झुग्गियालपुर के प्रधान का इकलौता बेटा है और सारे झुग्गियालपुर में धर्मू को सब सोताराम के नाम से जानते हैं, क्योंकि धर्मू कब और कहां सो जाएगा किसी को नहीं पता। प्रधान के घर में उसकी बीवी सुंदरी और बेटे धर्मू के अलावा धर्मू का एक चचेरा भाई चंदन भी रहता था। चंदन की नजर हमेशा से धर्मू की संपत्ति पर थी। अरे सुंदरी, धर्मू को तंबाकू लाने दुकान पर भेजा था, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। धर्मू गांव के तालाब के पास पेड़ की ठंडी छांव में मजे की नींद में लेटा है। अरे कालू देख, आज सोताराम का नया ठिकाना है, इसके भी क्या कहने भाई है। एक मिनट रुक, जरा मजे लेते हैं इसके। तभी कालू बगल में पड़ी घास उठाता है और धर्मू के नाक पर लगाता है। धर्मू नाक खुजलाता है। उसके बाद कालू दोबारा फिर वैसे ही करता है। नाक खुजलाते हुए धर्मू नींद से उठ जाता है और चिड़चिड़ेपन से दोनों को खरी खोटी सुनाता है। क्या रे कलुए, तुझे तो एक दिन उल्टा टांग दूंगा। हाँ, कितनी अच्छी नींद में था, सब मजा किरकिरा कर दिया। अरे मुझे तो पिताजी ने तंबाकू लाने भेजा था, अब तो गया काम से। सुंदरी, हमारा बेटा कब इस लायक होगा कि वो सारी जिम्मेदारियां समझने लगेगा। अजी, अभी बचपना है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। काहे का बचपना, 20 साल का हो गया है, बच्चा कहाँ से है। उसकी सोने की आदत उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब पता नहीं हम दोनों कितने दिन जी पाएंगे, उसके बाद वो अपने आप को कैसे संभालेगा। तभी वहाँ चंदन आ जाता है और कहता है, अरे चाचा जी, चाची जी, आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? मैं हमेशा धर्मू के साथ रहूंगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा उसका। हाँ, आप फिक्र मत करिए। चंदन सही बोल रहा है जी, धर्मू का भाई उसका ख्याल रखने के लिए ही है। धर्मू की माता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। झुग्गियालपुर के वैद्य धर्मू की मां का उपचार करते हुए, प्रधान जी, बात कुछ इस तरह है कि सुंदरी जी के सीने में सूजन की वजह से इनकी ये हालत हो रखी है, जिसका एक ही इलाज है, खुरखुरी पहाड़ियों में बसे जंगल में पाई जाने वाली वो अद्भुत जड़ी बूटी। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं। खुरखुरी पहाड़ियों पर आदिवासियों का राज है। तो क्या मेरी सुंदरी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? हैं? क्या बात कर रहे हो? अरे पिताजी, मैं जाऊंगा उस पहाड़ी पर माँ की जड़ी बूटी लाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे तेरी नींद पूरी होगी तब ना, जब तक तू सोता उठता हुआ आएगा तब तक मेरी सुंदरी सो गई होगी। ये अच्छा मौका है, उन पहाड़ियों और जंगल में इस धर्मू को ठिकाने लगा दूंगा और उसके बाद तो सब मेरा ही होगा। अरे चाचा जी, आप फिक्र ना करो, हैं? मैं धर्मू के साथ जाता हूँ ना, हम दोनों जाकर जड़ी बूटी ले आएंगे और इस सोताराम को जगाता भी रहूंगा। हाँ, मैं जाऊंगा साथ में, ठीक है? चंदन के बिना भी मैं जंगल से जड़ी बूटी ला सकता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है साथ जाने की। अरे ऐसे कैसे तू अकेला नहीं जाएगा कहीं, हैं? चंदन साथ जाएगा तेरे, समझा? अगले दिन सुबह सुबह धर्मू और चंदन दोनों खुरखुरी पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद, अरे यार बहुत देर हो गई यार, चलते चलते यार, थोड़ी देर बैठ जाते हैं यार। थकावट तो हो रही है, चल कुछ देर आराम कर लें। और जैसे ही दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे, धर्मू 1 मिनट में ही खर्राटे लेने लगा। अरे सोताराम के साथ आकर गलती तो नहीं कर दी मैंने? चंदन साथ ली हुई पानी की बोतल से पानी उसके मुंह पर डालता है, जिससे धर्मू अचानक से उठ खड़ा होता है। कौन है? कौन है? सोताराम, चले अब? तुम्हारा हिसाब समझ नहीं आता है, जहाँ पर तशरीफ रखो वहीं पर सो जाते हो क्या? कहाँ सोए हम, हैं? चलो चलें, अभी बहुत दूर जाना, चलो। वहाँ से चलते चलते रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद चलते चलते दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं। धर्मू पहाड़ी के निचले हिस्से में खड़ा होकर पहाड़ों को देख रहा होता है और चंदन झट से पहाड़ी के ऊपर जाकर एक चट्टान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। इस बड़ी चट्टान के नीचे आकर इसका कचुम्बर निकल जाएगा। अभी इसका काम तमाम करता हूँ। इतने में आसमान में बादल छा जाते हैं। चंदन जैसे ही पहाड़ी के ऊपर से चट्टान नीचे धकेलता है, उसी वक्त धर्मू बादलों की छांव में झट से नीचे लेट जाता है और चट्टान धर्मू के ऊपर से निकल जाती है। चंदन को लगा कि धर्मू चट्टान के नीचे आकर मर गया है। वो खुशी खुशी नीचे आकर उसकी तरफ गया। अरे, ये तो आराम से सो रहा है। इस बार तो तेरे सोने ने तुझे बचा लिया। आखिर कब तक बचेगा? चंदन धर्मू को लात मार कर उठाते हुए, ए सोताराम, उठ, चल आगे चलना है, उठ जा, चल अब। हाँ भाई, चलो चलो। मैं कहाँ सो रहा हूँ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। चंदन और धर्मू दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में कुछ दूर चलने के बाद, अब ये जंगल आदिवासियों का जंगल लग रहा है। मुझे सावधानी से चलना होगा। ये सोताराम कल मरे सो आज, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तभी अचानक चंदन की नजर जंगल में छिपे आदिवासियों पर गई और वो झट से झाड़ियों के पीछे छिप गया। आगे पीछे देखकर, अरे चंदन कहाँ गया? चलो अच्छा है, थोड़ी देर झपकी ले ली जाए। इतने में एक आदिवासी अपने मुंह से बांस का बना जहरीला तीर धर्मू पर चलाता है। धर्मू सोने के लिए नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से तीर सीधा जाकर चंदन को लगता है और चंदन बेहोश हो जाता है। जंगल के बीच आदिवासी, जहाँ पर धर्मू सोया हुआ है और चंदन को कुछ लकड़ी के बने डंडों पर टांग रखा है। धर्मू जैसे ही आंखें खोलता है, देखता है सारे आदिवासी उसके सामने घुटनों के बल बैठे हैं। तभी धर्मू ने देखा उसकी एक तरफ एक लेटे हुए किसी व्यक्ति की मूर्ति है और दूसरी तरफ उसके सामने चंदन को डंडों पर लटका रखा है। वो समझ गया कि ये सब आदिवासी उसे कोई अपना भगवान समझ रहे हैं। अब मुझे चंदन को बचाना होगा, पर कैसे? तभी सोताराम आदिवासियों से कहता है, हमें जल चाहिए, जल। पर कोई आदिवासी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। तभी धर्मू ने कहा, अरे मेरे भाई को छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। धर्मू की ये बात भी कोई नहीं समझ पाया। कैसे समझाऊं इन जंगली इंसानों को, एक तो बहुत तेज नींद आ रही है। तभी डंडों के ऊपर टंगे चंदन ने कहा, अरे सोताराम, मुझे इनकी भाषा आती है, मुझे बताओ क्या कहना है, मैं इन्हें समझा दूंगा। चलो ये तो अच्छा हुआ, डंडों के ऊपर टंगकर दिमाग तो सही काम कर रहा है। इनको बोलो कि मुझे यानी कि चंदन को आजाद कर दें, नहीं तो मैं इनका देवता धर्मू, आपका इष्ट देवता, तुमसे नाराज हो जाऊंगा। उसके बाद चंदन आदिवासियों को वही कहता जो धर्मू ने उसे कहने को कहा और कुछ आदिवासी झट से चंदन को नीचे उतार देते हैं। सभी आदिवासी सिर झुकाए घुटनों के बल बैठे रहते हैं और अब चंदन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो सोताराम, मैं लालच में आकर बहुत बार गलती कर बैठा। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। भाई कोई बात नहीं, भाई हो तुम मेरे। चलो अब जल्दी से जड़ी बूटी लेकर घर निकलना है, माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद दोनों पहाड़ी जंगलों में वो जड़ी बूटी ढूंढते हैं
और जड़ी बूटी लेकर घर की तरफ निकल आते हैं। चंदन और धर्मू घर पहुंचते हैं। माँ, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लीजिए वैद्य जी, जड़ी बूटी लीजिए। अरे वाह धर्मू और चंदन, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। ये जड़ी बूटी आज तक कोई हासिल नहीं कर सका था। अरे वैद्य जी, जिसके साथ सोताराम जैसे भाई हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मेरे बच्चों पर गर्व है। अब मेरा सोताराम अब समझदार हो गया है। अरे पिताजी, सोताराम बोलकर नींद की याद दिलाती। सभी एक साथ हंसने लगते हैं।